हेलो नमस्कार राम राम। वेलकम बैक टू फैट फिट टीवी। हम जा रहे हैं आज हमारा ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स लगाने। हाँ, तो स्वागत है आपका मेरे वॉइस ओवर में। फिर से सुननी पड़ेगी आपको मेरी आवाज़। मैं कहता हूँ अरे यार पहले बता देता हूँ वर्कआउट कौन कौन से किए थे, उसके बाद आगे चलेंगे। आरडीएल से शुरुआत करी थी, उसके बाद हम गए थे हैमस्ट्रिंग कर्ल्स पे, उसके बाद हमने लगाया था हिप थ्रस्ट और फिर लास्ट में लगाया था हमने लंजेस। सबके तीसरा सेट हमारा फेलियर हिट हुआ था। बहुत ही अच्छा वर्कआउट रहा था आज का। खैर, अब आते हैं हम हमारे मुद्दे की बात पे। और मुद्दे की बात यह है कि जब तुम अपना वेट लॉस करना चालू करते हो तो कुछ समय के लिए तुम्हारा वेट बहुत ड्रास्टिकली यानी बहुत तेज़ी से गिरता है और फिर एक समय के बाद आके वो रुक जाता है। अगर तुम में से कोई भी वेट लॉस कर रहा है और ये देख रहा है तो कमेंट करके बताना कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है या नहीं। अगर अभी तुमने वेट लॉस चालू किया तो तुम्हारे साथ ये नहीं हो रहा होगा, लेकिन कुछ टाइम में तुमको ये वाला सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। और अगर तुम अभी करंटली इस सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए और तुम्हारा वेट लॉस की जर्नी को वापस कंटिन्यू करने के लिए। तो फटाफट कमेंट करके बता दो यार, आप लोग तैयार हो कि नहीं हो ये सब जानने के लिए। आप दो ना। अरे शांत शांत मेरे राजपाल यादव के चाहने वालों, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जिसके करने की वजह से तुम्हारा जो ये वेट लॉस का प्रोग्रेस रुका है वो वापस से चालू हो जाएगा और तुम अपने फ़ैट लॉस की जर्नी को आराम से कंटिन्यू कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल 3 से 4 चीज़ें होती है, उसका तुम्हें ध्यान देना है। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि निराश होके वर्कआउट या डाइट दोनों में से किसी एक को भी नेगलेक्ट नहीं करना है। ना तो वर्कआउट रोकना है ना ही डाइट रोकना है। होती है ऐसी चीज़ें, मेंटली थोड़ी टफ हो जाती हैं, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ समझे दया। माफ़ी चाहेंगे, कुछ कारणों की वजह से आगे का वॉइस ओवर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक बहुत ही प्यारा मेरे दोस्त का गाना सुनाऊंगा, उसके साथ आप मेरे को वर्कआउट करते हुए देखिएगा और एंड तक ज़रूर देखिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने लास्ट में। करे गैंग बॉल साथ वाइब जीटी पे, सुनो गाने केंड्रिक कोल या फिर जीजी के, स्नूप ड्रे इजी ई पढ़ना ड्रीजी के, मेरा इजी वे जहाँ पे मुश्किल बहुत, यहाँ पे बुस्टिल बहुत, करके पीछे बात क्यों आके सामने मौन, ये ना जाने कौन, इनकी लाइफ है लोन में लोन, वुल्फ प्रोनोन, she's like Kawasaki, I'm a turner on. Yeah, fuck you boy, you lost your fucking rasta. I feel like Jay-Z, call me Young Sinatra. मेरे साथ JV, let's start this fucking यात्रा, मैं जैसे मात्रा करूँ तेरा खात्मा, सेज किलर चक्रा. You wanna be like me? We're not the same bro. तू सुनता मिस्टर नायर, मैं सुनता डैम ब्रो, फिर आता J Cole, तभी तो मैं सेन ब्रो. ये बातें पागल सच और वाइब इनसेन ब्रो. मुझे पता है इनकी सारी राजनीति, ये है करते बात पीछे, मैं हूँ करता बात सीधी. ये बनते सांप है तो मैं भी खेलूँ सांप सीढ़ी, मैं सरकार मेरे पार्स इनको देते सब्सिडी, इनकी बहनें पीछे पड़ी मेरे ओ फक दीदी. हाँ ब्रो मैं आर्टिस्ट और दिक्कत मेरी आर्थिक है, ये जैसे कौरव और अर्जुन का सारथी में. ब्रो तेरा गॉड लेवल शिट लेकिन नास्तिक में, तुझे बुली करने आया ब्रो पुराना विद्यार्थी में. आस्था से करता था आरती में और कश की भी चिक निकली आरती पे, मैं जैसे लाजमी और बास मेरे पास नहीं है, थोड़ी नाराजगी पर बिल्कुल एहसास नहीं है, ज्यादा लोग खास नहीं है, अक्षय ब्रो साथ तो फिर टेंशन की बात नहीं है, बदलते हालात में जीरा मेरे हाल से, ये पीता विस्की एचल की मैं बियर बकवास चाहिए, हशीश की शबाब चाहिए, कहते प्यारे हवा में तो कर ली नाक बंद, अब आ रही मुझे सांस नहीं है, फालतू के फासलों में फासले में साथ में है, हिप हॉप ना जानते बस बीट बजे नाचते, रैप रान हाशमी और राग इनकी साफ नहीं है, कत्ल करे शब्द मेरे बीट शमशान सी है, मुझे गाने मेरे याद ना पर चिक्स तेरी जानती है. सही. क्या करता है ये डिजाइनर? आके सुन मेरी धुन, करते ये बातें बस मामूली, मारू शॉट बॉल गुम, जेबी ब्रो कुंबले में गांगुली. आके सुन मेरी धुन, करते ये बातें बस मामूली, मारू शॉट बॉल गुम, जेबी ब्रो कुंबले में गांगुली. गिरा हुआ जैसे ब्रो ड्रॉप डाउन है निफ्टी, I'm a kill you with one shot bro I take 50. इनमें जान नहीं दिखती इनकी राइम्स क्यों फीकी, ये साले सब एक जैसे सस्ती विस्की. इसमें गलती किसकी, इनकी राइम्स लगती जैसे कॉपी निप्सी, मेरा हसल असर करे नशे असर, दिखे नजर जिधर उधर मदर फकर, सिर्फ दिखती कसर, इनसे रहना बचकर. मैं हूँ लड़का सीधा साधा सीधा, सच में कहता जिंदगानी मेरी जीता, ये है चोरी करते लफ्ज़ कश्म कश्म, बस में तेरा वक्त खत्म, गंदे
बंदे जख्म देते सब के सब, ये सारे मस्त सब। I'ma fuck you up, फिर पूछो bro what's up। ना मैं देता फक, ये मेरी बात है सच, तुझे क्या बोलूं अब, तू खाली हमसे बच। ब्रो मैंने फूका सब, ब्रो आई एम आउट ऑफ स्टफ। वी आर डन विद द जिम। अब चलते हैं घर पे चलते हैं, शेक बनाते बातें करते हैं। हाँ, तो जिम से हम आ चुके हैं वापस और कुछ ज़रूरी बात करनी थी आप लोगों से। शेक हमने बना लिया है और पानी और प्रोटीन है बस, ये शेक में और कुछ नहीं है, क्योंकि कैलोरी काउंट पे थोड़ा ध्यान देना है, डाइट को सही करना है। एक नया स्प्लिट बनाना है मुझे, तो मैं वही बताने आया था कि अब से स्प्लिट चेंज होगा। शायद से ऐसा रखेंगे कि हम एक हफ्ते में हर बॉडी पार्ट को 2 से 3 बार ट्रेन करें, उससे थोड़ा शायद इम्प्रूवमेंट आएगा जो अभी प्लेट्यू हिट हुआ है उससे आगे निकलने के लिए, क्योंकि ग्रोथ रुक सी गई है। डाइट सही है, वर्कआउट भी सही है, लेकिन ग्रोथ थोड़ी रुक सी गई है, तो डाइट में भी चेंज करेंगे। इसीलिए नई डाइट बनाएंगे और नया वर्कआउट रिजीम सेट करेंगे, वही बताने में आपको आया था। और ये जो प्रोटीन होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। मेरे को आज किसी ने बोला शक्ल से मैं 26-27 साल का लग रहा हूँ। हाँ, लगता हूँ क्या? कमेंट्स में बताना, हाउ ओल्ड डू आई लुक टू यू गाइस? कितने साल का लगता हूँ मैं, तुम्हें बताओ। ये होता है प्रोटीन। हाँ, तो वर्कआउट चेंज करेंगे और मैं कल तुमको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मेरा वर्कआउट क्या रहने वाला है और डाइट क्या रहने वाली है। अभी तो खाली तुमको एक ओवरव्यू देने आया था, और मुझे पता है हमारा होम जिम का रेनोवेशन भी ड्यू है, लेकिन क्या करें, अभी समय की थोड़ी किल्लत चल रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका भी काम हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी बाद में पोस्ट करेंगे। प्रोटीन पीते रहो, खाते रहो, जैसे भी मिलता है तुमको प्रोटीन ले और फाइबर्स भी।